चलिए तो शुरू करते हैं अपनी 1.2। 1.2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर आगे सोल्यूशन कंटिन्यू कीजिए। तो अपनी 1.2 जो है, तो देखो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मतलब कि क्या ये एम्प्टी होगा या नहीं होगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर मैं कुछ ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखना शुरू करूं, तो ऑड नेचुरल नंबर मतलब कि कुछ ऑड नंबर्स लिखना शुरू करता हूं मैं। ऑड नंबर्स अगर मैं लिखना शुरू करूं तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये ऑड है और दोनों नेचुरल भी हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन इनमें से कोई भी डिविजिबल बाय 2 नहीं है, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला इज अ नल सेट या एम्प्टी सेट, जो आप लिखना चाहो। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड आपको यहां शो कर रहा होगा, देखो ध्यान से, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। सेकंड कह रहा है सेट ऑफ इवन भी हो और प्राइम भी हो। मैं कुछ प्राइम नंबर्स लिखना शुरू करता हूं, देखते हैं कौन सा उसमें से इवन है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते थे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते थे, या तो वो अपने टेबल में आएंगे या तो वो 1 के टेबल में आएंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर होता है, 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, ऐसे ये होते थे प्राइम नंबर्स, ठीक है। 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो कह रहा है ऐसा नंबर जो प्राइम हो और इवन भी हो। तो प्राइम होने के साथ साथ इवन इकलौता 2 ही है जो ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 2, और इवन भी है। इवन मतलब कि ये 2 से भी डिवाइड होता है। सो इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ये सेट को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा, तो लिख दूंगा नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, जो कि छोटा है 5 से लेकिन बड़ा है 7 से। कैसे पॉसिबल हो सकता है कोई नंबर 5 से छोटा लेकिन 7 से बड़ा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो अपना तीसरा वाला तो डेफिनेटली इज अ नल सेट। कैसा है, नल सेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दिख रहा होगा y, यहाँ पे दिख रहा होगा y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन ऑफ एनी 2 पैरेलल लाइन। यार एक बात बताओ, पैरेलल लाइन नहीं, क्लास में पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस में कोई क्या पॉइंट कॉमन होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो नहीं करते ये, तो कोई भी, तो ये भी एक नल सेट है। कैसा है, ये भी एक नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो कि इसमें भी होगा और उसमें भी होगा। तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों के दोनों नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, मैं अगेन रिपीट कर दूं, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होता है। मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन सकते हो तो ठीक है, वो फाइनाइट है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, देखो क्या फालतू क्वेश्चन पूछा है। सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो सारा सेट बना दो ऐसे करके, जैन फेब जनवरी फरवरी मार्च डॉट 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 करके, ऐसे 12 मंथ्स होते हैं, आप गिन सकते हो बिल्कुल। तो एक फाइनाइट सेट है। कैसा है, फाइनाइट सेट है। अगला, ये तो पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिखना है, वही आंसर है इसका, ठीक है। कह रहा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे डॉट 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 ऐसे चल रहा है, तो मतलब कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सो जो अपना सेकंड में है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में मतलब आप कभी काउंट नहीं कर सकते कि इस सेट में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। अगला दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है 1 से लेकर 3 तक सारे 1। चलो अगला दिख रहा है आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है। 1 से लेकर मतलब पहले 100 नेचुरल नंबर्स, क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पे, पहले 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर्स में अगर आप ध्यान दो तो इसको तो आप गिन सकते हो, क्योंकि आपको पता है कितने एलिमेंट्स है इसमें, कितने एलिमेंट्स है, 100 है पूरे, ठीक है। तो आप कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ फाइनाइट सेट। भाई गिन तो सकते हो ना 100 तक गिनती, ठीक है। फोर्थ में देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। भाई पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, इसको भी आप लिख सकते हो कैसे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई लिख सकते हैं। 100 से बड़े नंबर्स बोलो, 101 102 103 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, लेकिन दिख रहा है जिसमें आप काउंट नहीं कर सको कितने एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगले पे देखते हैं।
द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखो ये जो सेट होगा ये शुरू हुआ किससे? 2 से, 2 3 5 7, चलते 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 99 के पास कौन सा, 99 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर होता है? 99 तो कॉम्पोजिट है, 98 भी कॉम्पोजिट है, 97, तो 97 तक चलेगा ये सेट। और ऑफ कोर्स ये काउंटेबल है यार, गिन सकते हो कितने प्राइम नंबर आएंगे कितने। अब यूं मत बोलना कि प्राइम नंबर नेगेटिव में भी होते हैं क्या, प्राइम नंबर नेगेटिव में नहीं होते। क्यों नहीं होते? प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि लेस देन 99 में तो नेगेटिव आ जाने चाहिए थे ना, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अनुसार इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, या तो 1 या तो इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर मैं -5 के फैक्टर ले लूँगा तो -5 किस किस के टेबल में आता है? -5 किस किस से डिविजिबल है? या तो 1 से डिविजिबल है, या तो 5 से डिविजिबल है, और एक और -1 से भी डिविजिबल है। दैट इज वाई वी डू नॉट काउंट नेगेटिव नंबर एज प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर आ जाते हैं, सो दे आर ऑल नॉट प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन इनफाइनाइट इनफाइनाइट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, कहीं लिखा हुआ, यहाँ कहीं दिख रहा होगा, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ये अपना कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइनें खींच सकते हो? देखो मैंने 1 खींची, मैंने 2 खींची, मैंने 3 खींची, मैंने 4 खींची, मैंने 5 खींची, मैंने 6 पैरेलल खींच रहा हूँ। वाई जितना मर्जी बढ़ाते जाओ और जितनी मर्जी लाइनें खींचते जाओ। सो दिस मस्ट बी अ इनफाइनाइट सेट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। लिख लो। ठीक है, तो तीसरे का लिख रहा हूं मैं। तीसरे का पहला एक इनफाइनाइट सेट है। दूसरा द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। भाई इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं? A to Z तक ही तो होते हैं। सो इट इज अ फाइनाइट सेट। तीसरा, पॉज कर लिया करो जैसे मैं तीसरा बोलूँ ना। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उन नंबर्स का सेट जो कि 5 के मल्टीपल्स है। 5 के मल्टीपल्स कौन होते हैं भाई? पहले तो 5 खुद होता है, 5 10 15 20 चलते चल जाएगा, इनफाइनाइटली चलता जाएगा। 5 10 15 20 25 कितना भी लेके जाओ, लास्ट में 0 और 5 होगा तो मतलब 5 का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स इट इज अ इनफाइनाइट सेट। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें, इस सीरीज में। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो इस पर ध्यान दो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सेट ऑफ एनिमल्स, जितने भी अपने सेट ऑफ एनिमल्स हैं वो तो मोस्टली आधे तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए, आधे तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए। तो मानो ये अर्थ है, ठीक है, इस पे चाहे डिस्कवर हुए हों या ना हुए हों, मगर अगर काउंटेबल तो होंगे ना। अगर मैं एक एक करके, मानो थ्योरेटिकली मैं एक एक करके सारे के सारे जानवर, जितने भी बैक्टीरिया वायरस जितने भी सब गिन लूँ, होंगे तो काउंटेबल अभी तक के। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ जानवर रह रहे होंगे यहाँ पे, तो होंगे तो काउंटेबल है ना। सो इट इज अ फाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर एक ओरिजिन बनाऊँ, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 0 0 डालूँ मैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट में कह रहा है इस कोऑर्डिनेट को सेंटर, इस जो ओरिजिन को सेंटर मानते हुए मैं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, मैंने तीसरा सर्कल ड्रॉ किया। मतलब इसके रिस्पेक्ट में, इसके अबाउट में मैं इनफाइनाइट सर्कल तो ड्रॉ कर सकता हूँ ना, क्योंकि इधर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिख दिया मैंने। ठीक है, पूछ रहा है क्या है ये, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, आर द इक्वल और नॉट। सिंपल सी बात पूछिए, ए बराबर के ए बी है या नहीं है, ए बराबर बी के है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में ए बी सी डी, दूसरे यहाँ पे देखो ए बी सी डी, मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता ना। मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि सेट को लिखने का ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, देरा यहाँ पे ए बराबर है बी के। ठीक है, अगला यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि ए बराबर है बी के फर्स्ट वाले में। तो ठीक है, यहाँ पे 4 8 12 16, 4 है 8 है 16 है 18 है, 12 मिसिंग है, उधर 12 है इधर 18 है, तो दे आर नॉट इक्वल सेट। सिंपल सी बात। अरे हर एलिमेंट ए का अगर हर एलिमेंट बी से मैच कर रहा है और हर एलिमेंट बी का हर एलिमेंट ए से भी मैच कर रहा है, तब वो बोले जाते हैं कि इक्वल है। जैसे ही आपको वो पार्ट आए जो कि आपको आता है, आप स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ए बराबर बी। ठीक है, अब यहां देखते हैं 2 4 6 8 10,
क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ इवन इंटीजर, मैंने इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ था, मैंने ऐसे लिख दिया, x इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। x इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर विच इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10। देखो सारी कंडीशन चेक करते हैं, इवन हो, हाँ जी इवन है सारे, पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ जी नेगेटिव नहीं है कोई सा भी, सारे पॉजिटिव इंटीजर है, 10 से बराबर है छोटे हैं, हाँ जी 10 से बराबर है और छोटे हैं, तो बराबर ही तो है सारे, दोनों साइड दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। अगला कह रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 में कौन कौन से आ जाएंगे मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल, अगर मैं लिखूँ 10 20 30 40 तो इन्फाइनाइटली चलता जाएगा ये सेट जो होगा, तो क्या मैच करो ये इसके बराबर है 10 15, तो यहाँ पे ये भी आ रहे हैं ये, ठीक है। हालांकि इस सेट में 10 के सारे मल्टीपल आएंगे, देखो 5 5 के गैप पे बढ़ रहा है, 10 15 20 25 30 35 ऐसे करके बढ़ रहा है 5 5 के गैप पे, तो मैं बोल सकता हूं कि ये सेट में इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे, नहीं समझे बात को, सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, मगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आएंगे, ऐसे केस में आगे का बता रहा हूं, ऐसे केस में बोला जाता है कि ए इसका एक सबसेट है, लेकिन इसको हम सबसेट वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरी राइटिंग को थोड़ा, चलो ये क्वेश्चन है, मेरी राइटिंग को थोड़ा माफ़ करना, मगर क्वेश्चन मैं अपनी सफाई के लिए क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ ताकि आप ट्राई कर लो, और थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले ही रहने देता हूँ ताकि आप नोट भी कर लो, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, ठीक है। कह रहा है 2 और 3 क्या है 0 के बराबर आएंगे क्या यहाँ पे। देखो एक तरीका ये है, आप इसके फैक्टर्स करो, सबको निकालो, एक तरीका ये आप पुट करके देख लो, 2 को यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू 5 20 प्लस 6 कितना बनेगा, क्या करो, क्या ये सेट इसके बराबर है क्या। यहाँ पे बोला है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर, क्या बोला है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन ये है या नहीं है, आप पुट करके भी तो पता लगा सकते हो, शॉर्टकट है। अब मान लो एग्जाम में आ गया, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आ गया, तो क्या आप इसके सॉल्यूशन निकालने बैठोगे, ऐसे सॉल्यूशन निकालने में टाइम नहीं लगता, बट एक और ट्रिक बता रहा हूँ, 2 को इसमें लगा लो, 4 20 6, तो ये तो पक्का 0 के बराबर नहीं आएगा। 3 को इसमें लगा लो, कितना 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15 6, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, है ना। तो ये तो पता लग रहा है नहीं है बराबर, लेकिन तब भी मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ कि क्या है अपना पोलिनोमियल, क्या है अपना कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, यानी कि 6 के 2 पीस, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बना x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन लिया, क्या बना x प्लस 2, क्या बना x प्लस 2 x प्लस 3, दोनों 0 के बराबर है, ठीक है, ये पूरा 0 के बराबर है, क्योंकि सॉल्यूशन निकाल रहे हो उसके। सो x इज इक्वल्स टू या तो -3 आएगा या तो x इज इक्वल्स टू -2 आएगा, ठीक है, या तो -3 या -2। यहाँ पे पॉजिटिव 3 और नेगेटिव दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे अपने दोनों नेगेटिव है, तो जो इसका जो सेट बनेगा एक्चुअली वो ये बनेगा -2 और -3, तो ये दोनों दिख रहे हैं, दोनों बराबर नहीं है, ये हम पुट करके ही पता लगा सकते थे, ठीक है। अगला x such that x is a letter in word follow, x such that x is a letter in word follow, यार follow में कितने लेटर्स आएंगे ध्यान से दो, मैं सेट a को एक बार टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, F O L O, नहीं O दोबारा नहीं आएगा, W, मैं सेट b को एक बार लिख रहा हूँ इस फॉर्म में, क्या बनेगा W O L F, थोड़े आगे पीछे है लेकिन चल रहा है काम, W है, O है, L है, F है, तो दोनों बराबर है, सो दे आर इक्वल सेट्स, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है लिख दे, ये है अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि कौन किसके बराबर है, तो देखते ही पता लग रहा है E बराबर है G के, है ना। अच्छा एक ऐसे करके चेक करो, पहले A को सबसे चेक करो, 2 4 8 12 कहीं है, 2 4 8 12 यहाँ पे नहीं है, 4 8 12 है लेकिन 2 नहीं है, 2 4 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये तो किसी के बराबर नहीं होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ऊपर है क्या, नहीं है, इधर भी क्या 1 2 3 4 यहाँ पर है, इधर भी नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ मिल गया, तो यानी कि B बराबर है किसके, D के। और देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ कहीं नहीं है, और यहाँ देखो 4 8 12 ये भी यहाँ कहीं नहीं है, तो देख रहे हैं पता, एक ये लास्ट वाला मिला है मेरे को, और कोई है क्या, G बराबर है किसके, E के, G बराबर है किसके, G बराबर है किसके, E के, हाँ बस ठीक है, यही दो एलिमेंट, यही दो सेट्स हैं जो कि बराबर है। यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है, चलते हैं अपने सबसेट वाले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है सबसेट, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दी थी इस वाले चैप्टर में ही, खैर लेकिन आगे बढ़ते हैं।